इस चैप्टर के 2 वर्जन्स हैं जिसमें से मैं सेकंड यानी फाइनल वर्जन कवर करने वाला हूँ। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर और फिनिक्स मैन उसी जगह पे आ गिरते हैं जहाँ फ्लैशी फ्लैश हेलफायर फ्लेम और गेल विंड से फाइट कर रहा था। वो पानी में गिरते हैं और उसके नीचे भी ज़मीन तोड़ते हुए गिरते हैं। अगले सीन में हमें साइतामा देखने को मिलता है। आप लोग कमेंट करे जा रहे थे कि साइतामा कहाँ है, तो फाइनली हमें साइतामा देखने मिला। उसे भूकंप महसूस होता है। वो कहता है, वैसे ये जगह है क्या? सीवर्स के अंदर एक पूरा मॉन्स्टर्स का बसेरा, और शायद कोई बड़ा मॉन्स्टर ये नॉइस मचा रहा है। साइतामा के आसपास बहुत सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं, ऑब्वियसली जिन्हें साइतामा ने मारा होगा। फिर साइतामा अपनी कॉस्ट्यूम देखते हुए कहता है, अरे यार मेरे कपड़े गंदे हो गए, अब मुझे इन्हें धोना होगा। तभी जहाँ साइतामा होता है वहाँ पे बहुत सारा पानी आ जाता है और साइतामा पानी में बहने लगता है और फिर डूब जाता है। साइतामा एक दीवार तोड़ता है और पानी से बाहर निकलता है। वहीं पे चाइल्ड एम्परर भी अपने ब्रेव जाइंट सूट में होता है। साइतामा और चाइल्ड एम्परर स्लाइड करते हुए नीचे जा रहे होते हैं। साइतामा ब्रेव जाइंट को देखते हुए कहता है, वो ये क्या है? ये एनीमे रोबोट जैसा लग रहा है। ये कोई मॉन्स्टर तो नहीं लगता, पर शायद यही था जो नॉइस मचा रहा था। ब्रेव जाइंट के हाथ में फिनिक्स मैन होता है। चाइल्ड एम्परर देखता है कि ब्रेव जाइंट के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। वो कहता है, थोड़े समय बाद ब्रेव जाइंट ऑपरेटिव नहीं रहेगा, मुझे जल्दी करनी होगी। तभी चाइल्ड एम्परर साइतामा को देखता है और कहता है, यहाँ कोई है, ये अटैक टीम से तो नहीं है, तो ये यहाँ कर क्या रहा है? क्या ये खो गया है? चाइल्ड एम्परर साइतामा से कहता है, ओए तुम पीली ड्रेस में, यहाँ खतरा है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें रेस्क्यू कर लूँगा। साइतामा कहता है, ये आवाज़ तो जानी पहचानी लगती है। साइतामा वेव करके कुछ बोलने लगता है। चाइल्ड एम्परर कहता है, वेव मत करो, और तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। साइतामा इशारे करके चाइल्ड एम्परर को समझाने लगता है कि वो क्या कह रहा है। साइतामा इशारे करता है कि साउंड बहुत ज़्यादा है, तो चुप हो जाओ। लेकिन चाइल्ड एम्परर कुछ और समझता है और कहता है, तुम टकले हो और इस बारे में सुन के थक गए हो, तो मैं चुप करूं? साइतामा गुस्से में चिल्लाता है, मैंने ये नहीं कहा। चाइल्ड एम्परर कहता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या कहना चाहते हो? तभी ब्रेव जाइंट के हाथ से छूट फिनिक्स मैन बच निकलता है, वो भी एक न्यू मोड में, फिनिक्स पेंगुइन मोड। चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन से कहता है, तुम बच नहीं पाओगे, और फिनिक्स मैन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ फिसल जाते हैं। फिनिक्स मैन एक बहुत बड़े आइस के टुकड़े से चाइल्ड एम्परर पे फिनिक्स साउथ पोल आइसबर्ग अटैक करता है। इससे ब्रेव जाइंट को ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर ज़मीन टूटती है और वो नीचे आ गिरता है। चाइल्ड एम्परर कहता है, ये नए फॉर्म्स लेना बंद करो। तभी चाइल्ड एम्परर अपने सामने देखता है। वो कहता है, ये कौन सी जगह है? क्या ये सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स हैं? फिनिक्स मैन कहता है, कितना बढ़िया है, इस जगह पे पहले रहने वालों का कब्रिस्तान। चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन पे हमला करता है। फिनिक्स मैन बचता है। वहाँ साइतामा भी आ जाता है। चाइल्ड एम्परर ब्रेव जाइंट के बैग से वगान्मा को बाहर निकालता है। वगान्मा की हालत ख़राब होती है। चाइल्ड एम्परर कहता है, थोड़ी देर और वगान्मा, और उस आदमी को भी रेस्क्यू होने की ज़रूरत है, तो उसे भी बैरियर में ले लो अपने साथ। वगान्मा साइतामा को देखता है और पूछता है, क्या तुम हीरो हो? साइतामा कोई जवाब नहीं देता। वगान्मा कहता है, वेल मैं तुम्हें बैरियर में नहीं आने दे सकता, यहाँ बहुत कम जगह है। फिनिक्स मैन और चाइल्ड एम्परर की फाइट के इम्पैक्ट से वगान्मा दीवार से जा टकराता है। साइतामा वगान्मा के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? चाइल्ड एम्परर और फिनिक्स मैन लड़ रहे होते हैं। चाइल्ड एम्परर अपने मन में कहता है, मुझे चांस ढूंढ के इसे हराना होगा। तभी चाइल्ड एम्परर वापस फिनिक्स स्पेस में आ जाता है। फिनिक्स मैन कहता है, मुझसे लड़ते हुए अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम जानते हो कि मैं अलग ही लेवल पे हूँ। चाइल्ड एम्परर कहता है, फिर से यहाँ, अब बहुत हुआ। फिनिक्स मैन कहता है, रोना बंद करो और सामने देखो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या ये लाशों का ढेर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? चाइल्ड एम्परर कहता है, क्या इन्होंने एक दूसरे को मार दिया? फिनिक्स मैन कहता है, हाँ, इनमें यूनिटी की कमी थी और उसने इन्हें कमज़ोर कर दिया। चाइल्ड एम्परर कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? फिनिक्स मैन कहता है, हीरो एसोसिएशन और मॉन्स्टर एसोसिएशन दोनों का हाल ऐसा हो सकता है क्योंकि उनके मेंबर्स के अलग अलग इंटरेस्ट और फिलॉसफीज़ हैं। वो उतने यूनिफाई नहीं जितना हम कॉस्ट्यूम मॉन्स्टर्स हैं जो स्पिरिचुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बिना कुछ बोले। फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर को कुछ दिखाता है।
चाइल्ड एम्पर की हालत खराब हो जाती है और वो बोलता है, ये तुमने मुझे क्या दिखाया? फिनिक्स मैन कहता है, हीरो एसोसिएशन के बुरे काम जो सबसे छिपे हुए हैं। क्या ये तुम्हारे बचकाने दिमाग के लिए बहुत डरावना था? इन्वेस्टिगेट करो और तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि तुम बिना जाने बुराई का साथ दे रहे थे। क्या तुम अभी भी हीरो बनना चाहते हो? चाइल्ड एम्पर अपने मन में कहता है, क्या सिज और सेकिंगर बस मेरा इस्तेमाल कर रहे थे? मैं यकीन नहीं कर सकता। बाकियों का क्या? क्या सिर्फ मैं ही था जिसे नहीं पता था? फिर चाइल्ड एम्पर थोड़ा शांत होकर सोचता है, ध्यान से सोचो, ये बस एक साइकोलॉजिकल अटैक है। फिनिक्स मैन कहता है, ये कोई साइकोलॉजिकल अटैक नहीं, ये बस एक एडवाइस है दोस्त की तरफ से। तुम समझते नहीं, मॉइस्चराइजेशन हर चीज़ का हल है। बहुत सालों तक मैं एक मास्कोट एक्टर रहा जो डोनकन बर्ड का रोल करता था, और जब मुझे निकाल दिया गया तो मुझसे सहन नहीं हुआ। कोई भी डोनकन बर्ड को उस तरह प्यार और समझ नहीं सकता जिस तरह मैंने उसको समझा। तो कॉस्ट्यूम को उतारना गलत होता, पर फिर मैं मॉइस्चराइज हो गया और तब कॉस्ट्यूम को मैं चाह के भी नहीं उतार सकता था। मॉइस्चराइजेशन से मुझे अनंत ताकत मिली। डोनकन बर्ड ने मुझे आज़ादी दिलाई। डोनकन बर्ड ने एक कॉस्ट्यूम एक्टर के तौर पर मेरी डेडिकेशन को समझा। इससे मैं बहुत खुश हुआ। वो गंदे एडल्ट्स जो तुम्हें एक हीरो के तौर पर रहने को कहते हैं, क्या वो तुम्हारी डेडिकेशन को समझते हैं? क्या उन्होंने तुम्हें ताकत, आज़ादी और पहचान दी? मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ चाइल्ड एम्परर, और ब्रेव जाइंट भी, जो कि तुम्हें और भी ज़्यादा ताकत दे सकता है। मेरे साथ आ जाओ ताकि हम दोनों मिलकर ग्लोरी पा सकें। तभी पीछे से साइतामा बोलता है, मॉन्स्टर और बुरा होना, ग्लोरियस नहीं। वहाँ एक पल के लिए शांति हो जाती है और फिर फिनिक्स मैन सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है? ये टकला यहाँ कैसे आया? साइतामा कहता है, ये जगह कूल है, मैं तोड़ के आया। फिनिक्स मैन कहता है, पर ये एक स्पिरिचुअल स्पेस है। साइतामा कहता है, तुम दोनों फुसफुसा रहे थे तो पहले मुझे लगा कि तुम मेरे सिर के बारे में बात कर रहे हो, पर फिर मैंने सुना कि तुम क्या कह रहे थे। ऊपर से एक बच्चे से, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम आज़ाद हो कुछ भी करने के लिए, पर अगर वो कुछ बुरा हुआ तो बिल्कुल मैं तुम्हें पीट के रख दूंगा, पर एक बच्चे को उसमें मत घसीटो। फिनिक्स मैन घबराया हुआ साइतामा को देख अपने मन में सोचता है, क्या जो इसने पहना हुआ है वो भी एक मास्कोट कॉस्ट्यूम है? मुझे लगता तो नहीं। ये आदमी एक टोटल मिस्ट्री है और ये बहुत डरावना है। साइतामा कहता है, क्या वो तुम थे जिसने इतनी उधम मचा रखी थी? यहाँ पे लोग रहते हैं, यू नो। फिनिक्स मैन बहुत डरा होता है। तभी वो लोग वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। साइतामा कहता है, ओह मैं वापस आ गया। वगान्मा कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? फिनिक्स मैन साइतामा को देख अपने मन में कह रहा होता है, ये बंदा खतरनाक हो सकता है। अगर इसे गुस्सा आ गया तो मुझे इस पे नज़र रखनी होगी। चाइल्ड एम्परर को एक कॉल आता है जो कि ज़ॉम्बी मैन का होता है। ज़ॉम्बी मैन कहता है, चाइल्ड एम्परर क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? चाइल्ड एम्परर कहता है, ज़ॉम्बी मैन? ज़ॉम्बी मैन कहता है, मेरा सामना कुछ रोबोट से हुआ पर मैंने उनको हरा दिया। तुम इनके डिज़ाइन वीकनेस के बारे में सही थे। तुमने कहा था कि तुम्हें शक है कि मॉन्स्टर पे वेपन्स हो सकते हैं जिनमें मेटल नाइट का टेक यूज हुआ हो। चाइल्ड एम्परर कहता है, ओह वो इन्फो काम आई? ज़ॉम्बी मैन कहता है, मुझे माफ़ करना कि हम एडल्ट्स हमेशा तुम्हारे भरोसे रहते हैं। हम सब की तरफ से मुझे कहने दो, तुम्हारा शुक्रिया। हम यहाँ तक तुम्हारे बिना कभी नहीं आ पाते। ये सब सुन चाइल्ड एम्परर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज़ॉम्बी मैन आगे कहता है, अगर हम लोग यहाँ से जिंदा निकले तो मेरी तरफ से तुम्हें एक मिल्क शेक ट्रीट। वैसे सब ठीक है ना? चाइल्ड एम्परर कहता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तुम वहाँ सावधान रहो ज़ॉम्बी मैन, यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में है। ज़ॉम्बी मैन से बात करने के बाद चाइल्ड एम्परर कहता है, अब मैं ठीक हूँ। ये सुन साइतामा मुस्कुराता है। तभी फिनिक्स मैन कुछ करता है जिससे मरे हुए सबटेरेनियन जिंदा हो चाइल्ड एम्परर पे हमला करने टूट पड़ते हैं। वगान्मा उन्हें देख चिल्लाता है, ये तो ज़ॉम्बीज़ हैं। फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर से कहता है, मैंने इन्हें आफ्टर लाइफ से समन किया है। सारे ज़ॉम्बीज़ ब्रेव जाइंट पे चढ़ जाते हैं। फिनिक्स मैन कहता है, इसे ख़त्म कर दो ज़ॉम्बीज़। चाइल्ड एम्परर कहता है, ये डेड बॉडीज़ को भी कंट्रोल कर सकता है। फिनिक्स मैन कहता है, क्या अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? अफसोस बहुत देर हो गई। इनको ब्रेन्स खाना बहुत पसंद है। शायद वो तुम्हारे शटडाउन करने से पहले ही तुम्हें तोड़ दें। ये समय है एक चॉइस करने का, मॉन्स्टर बन जाओ। खा लो इसे और बनो एक मॉन्स्टर। फिनिक्स मैन मॉन्स्टर सेल ब्रेव जाइंट पे गिरा देता है एंड वो सेल फ्लूइड बन सूट के अंदर चला जाता है और चाइल्ड एम्परर पे गिरने लगता है।
ज़ॉम्बीज़ वगान्मा पे हमला कर देते हैं पर साइतामा उन्हें हरा देता है। वगान्मा हैरान हो जाता है और फिर बोलता है, ज़रूर ये ज़ॉम्बीज़ कमज़ोर होंगे। मॉन्स्टर सेल चाइल्ड एम्पर के मुंह में जाने लगता है पर चाइल्ड एम्पर अपना मुंह साइड कर लेता है और फिर कहता है, तुम गलत हो फिनिक्स मैन। हीरोइज्म कोई कॉस्ट्यूम नहीं, ये हीरोज़ के अंदर होता है। मॉइस्चराइजेशन बस ताकत उधार लेने जैसा है। वो ऐसा कॉस्ट्यूम है जो तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ, और भी बेहतर। फिनिक्स मैन कहता है, तो तुम मॉन्स्टर बनने से मना कर रहे हो। बहुत बुरा हुआ, मैंने मदद करना चाहिए और तुम मुझी से झगड़ रहे हो। तभी चाइल्ड एम्पर चिल्लाते हुए साइतामा से कहता है, ओए टकले, वगान्मा को ये देखने मत देना। फिर चाइल्ड एम्पर मैक्सिमम पावर करता है और अपने मन में कहता है, गुड बाय ब्रेव जाइंट। ब्रेव जाइंट मैक्सिमम पावर में होता है और सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। फिर ब्रेव जाइंट टूट जाता है। वगान्मा कहता है, रोबोट टूट गया। चाइल्ड एम्पर ब्रेव जाइंट के टूटे हुए हिस्से के नीचे होता है और फिनिक्स मैन के पास से गुजरता है। फिनिक्स मैन हमला करने जा रहा होता है पर साइतामा उसका हाथ पकड़ लेता है। फिनिक्स मैन से रोबोट का एक पार्ट आ टकराता है पर उसे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वगान्मा कहता है, वो ज़ॉम्बीज़ तो ख़त्म, लेकिन बर्ड मॉन्स्टर अभी भी ठीक है और रोबोट टूट गया है, अब क्या। साइतामा कहता है, चिंता मत करो, वो बच्चा अंदर से स्ट्रांग है। फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्पर से कहता है, तुमने शटडाउन होने से पहले ही अपनी कॉस्ट्यूम हटा ली। देख के बुरा लगा कि एक जीनियस इतना डेस्परेट हो गया, पर क्या तुम ऐसे जीत सकते हो? मुझे शक है कि तुम मेरी आई बॉल तक स्क्रैच कर पाओगे, बेवकूफ़। चाइल्ड एम्पर कहता है, हाँ देखते हैं, तुम अपनी कॉस्ट्यूम पे बहुत रिलाई करते हो। तभी फिनिक्स मैन बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और फिर कहता है, ये तुमने क्या किया? चाइल्ड एम्पर कहता है, मैंने टिकलबग नंबर 3 तुम्हारी कॉस्ट्यूम में डाल दिया उस हुड के ज़रिए। फिनिक्स मैन हंसते हंसते पागल हो जाता है और अपनी कॉस्ट्यूम से उस रोबोट को निकालने की कोशिश करने लगता है। चाइल्ड एम्पर कहता है, अगर तुम्हें इतनी टिकलिंग महसूस हो रही है तो बस अपने कॉस्ट्यूम को उतार दो, वरना मेरा टिकलबग तुम्हारे कॉस्ट्यूम में तब तक घूमता रहेगा जब तक तुम हंसते हंसते मर नहीं जाते। वगान्मा कहता है, ये बेरहम है। फिनिक्स मैन कहता है, क्या अपनी कॉस्ट्यूम उतार लूँ? कभी नहीं। डोनकन बर्ड मेरी सोल है, मेरा वजूद है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। फिनिक्स मैन हंसता रहता है और हंसते हंसते एक्सप्लोड हो जाता है। वगान्मा कहता है, वो ज़्यादा हंसने की वजह से एक्सप्लोड हो गया? साइतामा कहता है, क्या ऐसा पॉसिबल भी है? फिनिक्स मैन एक छोटा सा चिक मैन बन जाता है, थ्रेट लेवल लेस देन वुल्फ। वगान्मा उसे देख के हंसने लगता है और कहता है, देखो ये छोटा हो गया, अब मैं इसे रोकूंगा। चाइल्ड एम्परर बहुत थक गया होता है और गिरने लगता है। साइतामा उसे पकड़ कहता है, आराम से, वो कमाल का था। एक बच्चे होने के बावजूद तुम कमाल के हीरो हो। चाइल्ड एम्पर कहता है, शुक्रिया। तभी वो साइतामा का फेस देखता है और कहता है, ये तुम हो? कैप्ड बाल्डी, क्लास बी हीरो जो कि डीमन साइबॉर्ग के साथ था। साइतामा कहता है, मुझे बस साइतामा कहो। चाइल्ड एम्पर अपने मन में कहता है, पर क्यों? किसी ने भी डीमन साइबॉर्ग के ग्रुप को आज के ऑपरेशन के बारे में नहीं बताया था, तो उसका साइड किक यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये दुश्मन का जासूस है? तभी वहाँ कोई आके चिक मैन को किक कर देता है। वो गेल विंड होता है। फिनिक्स मैन की पावर से गेल विंड और हेलफायर फ्लेम भी जिंदा हो गए थे। गेल विंड कहता है, आखिर हुआ क्या? हम फ्लैश से फाइट कर रहे थे और फिर अचानक यहाँ हमारी आँख खुली। हेलफायर फ्लेम कहता है, हाँ, और वो भाग गया। वगान्मा कहता है, अरे और डरावने लोग आ गए, क्या ये इंसान है? गेल विंड कहता है, हे क्लासेस हीरो चाइल्ड एम्पर, तुम्हारी हालत ख़राब लगती है। बढ़िया, अब तुम गए। तभी साइतामा उन दोनों को पंच करता है और कहता है, कम ऑन, इसको थोड़ा आराम करने दो। चाइल्ड एम्पर चेक करता है कि गेल विंड और हेलफायर फ्लेम स्पेशल क्लासेस बाउंटी थे। वो साइतामा से कहता है, तुमको तो बहुत पॉइंट्स मिलेंगे मिस्टर। साइतामा कहता है, सच में? क्या मुझे पैसे मिलेंगे? वगान्मा कहता है, इसने एक पंच में हरा दिया तो ये लोग पक्का कमज़ोर होंगे। चाइल्ड एम्पर कहता है, हाँ, जो इलेक्ट्रिक शॉक था उससे। फिर चाइल्ड एम्पर साइतामा से पूछता है, आप यहाँ क्यों हैं मिस्टर साइतामा? साइतामा चाइल्ड एम्पर को बताता है कि शोर की वजह से। चाइल्ड एम्पर कहता है, क्या नॉइज़ की वजह से? साइतामा कहता है, हाँ, ये मेरा नेबरहुड है। चाइल्ड एम्पर अपने मन में बोलता है, कितना ऑब्वियस झूठ है, ये कोई बुरा आदमी तो नहीं लगता, पर मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से इस ऑपरेशन में दिक्कत आए। फिर चाइल्ड एम्पर साइतामा से कहता है, मैं इस लड़के को सरफेस पे ले जा रहा हूँ, यहाँ खतरा है, तो प्लीज़ मेरे साथ आओ। साइतामा कहता है, हाँ, तुम्हारी हालत ख़राब है, ओके।
तभी चाइल्ड एम्परर का अंडरडॉग मैन उसके पास आ जाता है। चाइल्ड एम्परर उसे देख बहुत खुश होता है और कहता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुमने मेरी सेंट फॉलो की। चाइल्ड एम्परर सबसे कहता है, हम पे मैप नहीं है पर इसकी सेंस ऑफ स्मेल हमें वापस ले जाएगी। साइथामा कहता है, लगता है ये मदद करके खुश होगा। चाइल्ड एम्परर कहता है, अंडरडॉग मैन, तुम्हें अंडरडॉग बोलने के लिए माफ़ करना। साइतामा अपने मन में कहता है, डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। फिर वो तीनों अंडरडॉग मैन के बैग पे बैठ जाते हैं। चाइल्ड एम्परर कहता है, ये जंप करने वाला है तो अपनी जीभ मत काट लेना। वगानमा कहता है, ठीक है। अंडरडॉग मैन बहुत ऊंची जंप मारता है। चाइल्ड एम्परर कहता है, वाओ डॉग मैन, क्या मैंने तुम्हें ऐसा भी प्रोग्राम किया था? तभी उनके पीछे कुछ ड्रैगन जैसे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। साइतामा उन्हें मार देता है। चाइल्ड एम्परर पूछता है, क्या कुछ हुआ? साइतामा कहता है, नहीं, तुम बस आगे देखो। साइतामा अपने मन में सोच रहा होता है, पीछे कुछ बड़ा है, क्या वो है जो नॉइस कर रहा था? चाइल्ड एम्परर वगानमा से कहता है, मैं तुमसे पूछना भूल गया था, क्या तुम यहाँ पे अकेले प्रिजनर थे? वगानमा अपने मन में कहता है, अगर मैंने अभी उस लड़की के बारे में बताया तो ये वापस उसको ढूंढने जाएंगे। वगानमा चाइल्ड एम्परर से कहता है, लगता तो है। चाइल्ड एम्परर कहता है, ग्रेट, फिर चलो यहाँ से चलें।